हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले। यह प्रश्न है शिक्षण कला एवं अध्यक्षता से संबंधित। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जब कोई शिक्षक यह समझता है कि लड़के स्वाभाविक रूप से लड़कियों से गणित में ज़्यादा अच्छे होते तो यह दर्शाता है कि शिक्षक। यह ऑप्शन में है चिंतक, बी में है नैतिक, सी ऑप्शन में है लिंग भेदी और डी ऑप्शन में है अच्छी सोच का। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? When a teacher considers boys as naturally better at mathematics than girls, it shows that the teacher is. तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, लिंग भेदी, जेंडर बेस्ड जो होगा सो राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब कोई शिक्षक यह समझता है कि लड़के जो है स्वाभाविक रूप से लड़कियों से गणित में ज़्यादा अच्छे होते तो यह क्या चीज़ को दर्शाता है? तो लिंग भेद को दर्शाता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा जा रहा है किसी छात्र की मानसिक और वास्तविक दोनों आयु 7 वर्ष है तो उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? बस द मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ द इज 7 ईयर्स ही में बी क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरी? ए में है समान बुद्धि से नीचे, बी में है तीव्र बुद्धि, सी में है समान बुद्धि और डी में है प्रतिभाशाली जीनियस। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, सुपीरियर इंटेलिजेंस, तीव्र बुद्धि। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी छात्र की मानसिक और वास्तविक दोनों आयु जो है 7 वर्ष है तो उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो तीव्र बुद्धि की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है इनमें से कौन एनसीएफ 2005 का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है? विच ऑफ दीज इज ए गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005? ए में है एकीकृत पाठ्य पुस्तकों का विकास, फिर बी में है बस्ते की बोझ को कम करना, सी में है परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाना, फिर डी में है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप लोग बताइए। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन एनसीएफ 2005 का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है तो ये ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है एकीकृत पाठ्य पुस्तकों का विकास, सही है। फिर बी में है बस्ते की बोझ को कम करना तो ये भी राइट है। फिर सी में है परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाना तो ये भी राइट है, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है पाठ्य योजना का मुख्य भाग है द मेन पार्ट ऑफ ए लेसन प्लान इज। निष्कर्ष, बी में है पुनरीक्षण, फिर सी में है तैयारी और डी में है प्रस्तुतिकरण। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है, आप लोग बताइए। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, तैयारी। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो तैयारी जो है पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान का मुख्य उद्देश्य है, सी ऑप्शन राइट है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चों में अमूर्त तर्क एवं तार्किक कौशल विकसित होते हैं? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रेन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। ए में है संवेद गति अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, फिर बी में है प्राक प्रक्रिया अवस्था में यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर सी में मूर्त प्रक्रिया अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर डी में औपचारिक प्रक्रिया अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सो राइट होगा, औपचारिक प्रक्रिया अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है सो राइट होगा। जीन पियाजे ने बालक को सीखने के लिए 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। फर्स्ट में तो सेंसरी मोटर स्टेज बताए हैं, सेंसरी मोटर। उसके बाद तो प्री ऑपरेशनल स्टेज सेकेंड स्टेज है जीन पियाजे के अनुसार। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज तो थर्ड में, और फोर्थ में जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ स्टेज है जीन पियाजे के अनुसार। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चों में अमूर्त तर्क एवं तार्किक कौशल जो है विकसित होते हैं तो यह स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक प्रक्रिया अवस्था। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है गणित सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। ए में है त्रुटियों से पूर्णतः बचना, फिर बी में है उदाहरणों से नियमों या फिर सूत्रों का पता लगाना, फिर सी में है नियमों या फिर सूत्रों को याद करने पर जोर देना, फिर डी में है इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन जो है सो राइट होगा। उदाहरणों से नियमों या फिर सूत्रों का पता लगाना, डिस्कवर द रूल्स फॉर्मूला फ्रॉम द एग्जाम्पल्स। बी ऑप्शन राइट होगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है गणित सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित जो है किया जाता है, तो उदाहरणों से नियमों या फिर सूत्रों का पता लगाने के लिए। और ये ऑप्शन में है त्रुटियों से पूर्णतः बचना चाहिए, नहीं ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर सी में है नियमों या फिर सूत्रों को याद करने पर जोर देना चाहिए, नहीं। फिर डी में इनमें से सभी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है शिक्षकों को शिक्षार्थियों के समक्ष किसी जानकारी को स्पष्टता और आनंददायी तरीके से रखना चाहिए तथा इस जानकारी को उन बातों से जोड़ना चाहिए जिसके बारे में शिक्षार्थी नहीं जानते हैं, पूर्व से जानते हैं, जानने के इच्छुक हो और फिर पूर्व से जानते हैं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन बिफोर दी स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट्स। तो सी ऑप्शन राइट होगा, जानने के इच्छुक हो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिक्षकों को शिक्षार्थियों के समक्ष किसी जानकारी को स्पष्ट और आनंददायी तरीके से रखना चाहिए तथा इस जानकारी को उन बातों से जोड़ना चाहिए जिसके बारे में शिक्षार्थी जानने के जो है इच्छुक हो। और ए ऑप्शन में है नहीं जानते, रॉन्ग हो जाएगा। फिर बी में पूर्व से जानते हो, रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी में पूर्व से जानते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट होगा, जानने के इच्छुक हो। डी ऑप्शन में होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पूर्व से नहीं जानते हैं, यहाँ पे नहीं होगा, पूर्व से नहीं जानते हैं, वो हो गया। तो सी ऑप्शन राइट होगा, जानने के इच्छुक हो। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है किसी जांच के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करते समय इनमें से किसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हील प्रिपेयरिंग द ब्लू प्रिंट फॉर ए टेस्ट। ए में है प्रकरण टॉपिक, बी में है अनुदेशनात्मक उद्देश्य इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, फिर सी में है प्रश्नों के स्वरूप फ्रॉम ऑफ क्वेश्चन, फिर डी में है शिक्षण समय टीचिंग टाइम। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप लोग बताइए। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, शिक्षण समय टीचिंग समय, क्योंकि क्वेश्चन में है किसी जांच के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय इनमें से किसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो शिक्षण समय को जो है ध्यान में नहीं रखा जाता है ब्लूप्रिंट तैयार करने के समय। और प्रकरण को ध्यान में रखा जाता है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाता है, प्रश्नों के स्वरूप को भी रखा जाता है, नहीं रखा जाता है ध्यान में, तो शिक्षण समय को नहीं रखा जाता है ध्यान में। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित जो है किया गया। प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग वाज डेवलप्ड बाय। ए में है थॉर्नडाइक, बी में है पावलोव और सी में है बंडूरा और डी में है रोजर्स। तो सी ऑप्शन राइट होगा, अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादित जो है किसने किया, तो बंडूरा ने किया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जो है खोजकर्ता अल्बर्ट बंडूरा है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है इनमें से कौन सी रणनीति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के सबसे निकट है। ए में है प्रश्नोत्तर, बी में है व्याख्यान, सी में है पाठ्यपुस्तक और डी में है इनमें से सभी। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन सी रणनीति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के सबसे निकट है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के सबसे निकट कौन सी विधि है, तो प्रश्नोत्तर विधि जो है क्वेश्चन आंसर शो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के सबसे निकट है। व्याख्यान तो ये नहीं होगा, फिर पाठ्यपुस्तक ये भी नहीं होगा, फिर इनमें से सभी रॉन्ग हो जाएगा। तो प्रश्नोत्तर विधि जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के सबसे निकट है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।